Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. और हम समझ रहे हैं अगर हम गोल सेटिंग नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती है। तो पेज नंबर 74 पे जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट जो हमने भी पढ़ी है पहले, इफ़ यू रिमेंबर, कहता है कि अगर आप अपना कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बनाते हैं या आप गोल सेट के बारे में भूल जाते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल उद्देश्यहीन सोच में बदल जाती है। हमारे उद्देश्य, हमारे गोल ना एक ड्राइवर की तरह होते हैं जो हमें एक रास्ते में लेके चलते चले जाते हैं। लुइस हो क्लेयर को पूछते हैं स्कूल ऑफ ग्रेटनेस पॉडकास्ट में कि कौन से 5 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स हैं डेली बेसिस पे आपके लिए। और क्लियर बोलते हैं ये बिल्कुल पक्का है कि भाई आपके उद्देश्य क्या है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी 5 हैबिट्स क्या क्या होंगी। तो अगर आप सच में इस चीज़ के लिए जेन्युइनली केयर करते हो ना कि भाई मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं ज़िंदगी को कैसे चाहता हूँ, कैसी हो, मैं क्या पाना चाहता हूँ, तो आप उसको पाने के पूरे सिस्टम पे फोकस करोगे, एंटायर सिस्टम के ऊपर। इस समय आपका बिहेवियर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटेंशनली डिज़ाइंड है एंड के लिए। नाउ मैं अपनी लाइफ से अभी का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे जैसे ये बुक पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चाहती हूँ। तो मैंने देखा मुझे तो ट्रैवल भी करना है, पर जो मैंने अपनी क्लासेस का रनिंग सिस्टम बनाया हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। एवरी टाइम आप 10 दिन विपाशना जाओ या ट्रैवल करो, जा रही थी, लेकिन बहुत सारी उसमें बहुत इंतज़ाम था। मैंने आज मेरी जो मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन होने वाला है उसके अंदर हमने जूम को ब्रेकआउट रूम्स में क्रिएट करके वी आर गोइंग टू हैव 4 सेशंस टुगेदर एट वन टाइम। इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ यूनिवर्सिटी। और सेकेंड सेशन ओनली बिजनेस डेवलपमेंट। सो प्रोडक्शन अलग कर दिया, बिजनेस डेवलपमेंट अलग कर दिया। अब आप देखिए उससे कितनी चीज़ें अलग निकली। चारों बैचेस का सेशन एक ही टाइम पे हो गया। थ्रोट मतलब वॉइस को कितना आराम है, आप 8 घंटे बोल रहे हो, आप 2 घंटे बोल रहे हो। सारे स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल गई एज दे आर टुगेदर। इट इज़ लाइक अ स्कूल विद डिफरेंट क्लासेस। मैंने इस वक्त करते वक्त ये ज़रूर सोचा कि इसका ये फ़ायदा होगा कि ये होगा, लेकिन उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे निकल रहे हैं बिकॉज आई एम थिंकिंग मोर फोकस्ड इंटेलिजेंटली एंड फॉर माई फ्यूचर कि फिज़िकली अपने आप को फ्री करके, स्टूडेंट को फ्री करके मैं किस तरह से थोड़े समय में बेस्ट इम्पैक्टफुल एजुकेशन दे सकती हूँ। और इसके साथ में आई विल बी एबल टू रन वन मोर कोर्स कम्प्लीटली ऑन बिजनेस डेवलपमेंट विच आई वांटेड फ्रॉम सो लॉन्ग, और कर नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। अब जब ये प्लान में आया तो ये पॉसिबिलिटी अपने आप खड़ी हो रही है। यहाँ पर एक और बात प्रूव हो रही है जो ये बुक पेज नंबर 74 पे लिख रही है कि आइंस्टाइन ने बोला ये पागलपन है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक ही तरीके से जीते जाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि आपके रिज़ल्ट डिफरेंट होंगे। अगर आप अपने रिज़ल्ट को बिल्कुल भूल जाते हो और अपने को जो भी कर रहे हो उसको करते रहते हो, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो आप कर रहे हो वो प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ये कभी भी पता नहीं लग सकता। मिहाले जो एक लीड रिसर्चर और स्कॉलर रहे फ्लो, यानी किसी भी चीज़ को बिल्कुल ऐसे फ्लो में करते चले जाना, वो ये जिसमें फ्लो का मतलब होता है कि आप एक प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि बस खो गए हैं बिल्कुल। उसके लिए भी एक बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ गोल चाहिए। फ्लो कब होता है? फ्लो तब होता है कि आपकी सारी एक्टिविटी एक ही दिशा के अंदर एक क्लियर गोल की तरफ चल रही हैं और ये गोल आपकी लाइफ को, आपके पर्पस को एक डायरेक्शन देता है, आपके बिहेवियर को एक डायरेक्शन देता है। बिना स्पेसिफिक गोल के आपकी ज़िंदगी में ये बहाव, ये फ्लो, ये स्पॉन्टेनिटी आनी बहुत ही मुश्किल है कि आपका गोल आपको ये बताता है कि आपको फोकस कहाँ करना है। अगर आपके पास में दिन में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो आप ये मेरे को बताओ कि आप फोकस करोगे कहाँ। स्टीवन कॉटलर जो एक लीडिंग एक्सपर्ट हैं फ्लो में, वो कहते हैं कि गोल आपका उद्देश्य ज़रूरी है और वहीं से फ्लो ट्रिगर होता है। बहुत ही क्रिटिकल है कि हमें ये पता हो कि हम अभी क्या कर रहे हैं
और हम आगे करने क्या वाले हैं, ताकि अटेंशन हमारी इस मोमेंट पे हो, इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। गोल हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर एक कंस्ट्रेन, एक हमें बताता है कि बस यही करना है, हमें गाइड करता है। फ्लो हमारी ज़िंदगी में कब आता है, जब हम एक बड़े गोल को छोटे छोटे चंक के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी गोल अभी राइट आपके सामने है, उसको करते चले जाते हैं। ये क्रिटिकल है लाइफ की गेम को जीतने के लिए, लाइफ की चैम्पियनशिप को जीतने के लिए। तो अगर आप एक राइटर हैं और आपने पूरी बुक लिखनी है, तो गोल क्या है, बुक लिखना। लेकिन सबसे पहले उसको सिंप्लीफाइड गोल क्या है, एक सिंगल चैप्टर को लिखना, एक सिंगल इलस्ट्रेशन को लिखना, एक सिंगल पेज को लिखना, एक सिंगल पैराग्राफ को लिखना। फ्लो में होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एक ही गोल हो एक समय के अंदर। जब आप बहुत ही मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, तो आपका फ्लो उसके अंदर इंटरप्ट हो रहा होता है। आप मेल करते करते बात करके देखिए, ये 2 गोल हैं, इसके अंदर फ्लो नहीं है बिल्कुल भी। हमारी सारी जो इंसानों की ये जाति है ना, ह्यूमैनिटी, पूरा ह्यूमन बिहेवियर गोल, उद्देश्य से ड्रिवन है। फ्रैंकल, उन्होंने बोला कि यही एक अल्टीमेट और एक यही शाश्वत सच है जीवन के अंदर। एक हम जो एक आम आदमी, क्या कोई भी आदमी, उसकी एक यही पिक्योलरिटी है कि वो पूरा जीवन अपने भविष्य को देखते ही जीता है, और उसके चक्कर में जो अभी का मोमेंट कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो उसको निकाल देता है। पर हम में से बहुत लोगों के लिए गोल पता है क्या, रिएक्टिव है, कि हमारे सर्कमस्टांसेस ने कुछ क्रिएट कर लिया, उस सिचुएशन ने कुछ क्रिएट कर लिया, उसके बेसिस के ऊपर हमने कोई भी गोल बना लिया। लेकिन आप जितने इंटेंशनल होंगे, जितना प्रोएक्टिव होंगे अपने गोल्स के प्रति, आपकी एक्शन, आपकी थिंकिंग, आपकी इंटेलिजेंस उस तरह से ग्रो होगी, फोकस्ड होगी, उतने आप आज़ाद होते चले जाएंगे। तो पहली सच्चाई जीवन की ये है कि आपका फ्यूचर आपके आज के प्रेजेंट से ड्राइव होता है नहीं, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट को ड्राइव करता है। हम इंसान इंटेलिजेंट हैं और हम इंटेंशनल हैं, चैतन्य हैं, कॉन्शियस हैं, ऑनेस्ट हैं अपने गोल के लिए जो हमें लाइफ में ड्राइव कर रहे हैं। और अगर आप अपने जीवन में उद्देश्यहीन हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि मैं जीवन में क्या करना है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके प्रेजेंट मोमेंट को कोई भी डायरेक्शन नहीं है। चलिए, इससे हमने पहला सच लाइफ का करा। तो आपको यहाँ पे दोबारा से पॉज करें वीडियो को और सोचें, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, एंड इज़ all your thought a very conscious designed effort to find that goal। ये जो बुक थोड़े से दिनों से अभी से शुरू करी है, उससे मेरा पूरा डायरेक्शन लाइफ का बदल गया है। गोल मेरा वही है जो पहले था, लेकिन अब जब मैं उसे सोच रही हूँ, वो बहुत ही अलग ढंग से सोच रही हूँ। लैंडमार्क ग्रेजुएट रही हूँ, फॉर द फ्यूचर, फ्रॉम द फ्यूचर सीखा है मैंने वहाँ पर। लेकिन इतनी पावरफुली आज जब मैं इसको दोबारा क्रिएट कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत तेज़ी से रिजल्ट भी आ रहे हैं। चलिए थोड़ी सी एक निगाह डालते हैं कि दूसरी सच्चाई क्या ये बता रहा है। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ डिफरेंट देन यू एक्सपेक्ट। जो भी आप आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपका भविष्य ऐसा होगा या आप भविष्य में कैसे होंगे, वो हमेशा उससे डिफरेंट होगा। क्यों? डेनियल गिल्बर्ट लिखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है, लगता नहीं है ऐसा ही है। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जैसे बन चुके हैं हम वैसे ही रहेंगे। जो भी इंसान आज हम हैं ना, ट्रांजिएंट यानी रूपांतर, हमारा रूपांतर होता रहता है, हम फ्लीटिंग हैं, हम टेम्परेरी हैं। और सिर्फ आप नहीं, हम सब। डॉक्टर डेनियल गिल्बर्ट, जो हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने फ्यूचर सेल्फ कॉन्सेप्ट को 20 साल तक स्टडी किया, और 2006 के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक निकाली, स्टम्बलिंग अपॉन हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि मोस्टली लोग अपने भविष्य को ठीक से इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और ख़ास करके अपने उस व्यू में जहाँ पे वो ये देखें कि उनको सच में खुशी क्या चीज़ देगी। 2014 के अंदर जब उन्होंने टेड टॉक के मेन स्टेज पे द साइकोलॉजी ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ के विषय पे दिया, तो उन्होंने समझाया कि एक बहुत ही यूनिक तरीके से
मनुष्य अपनी सोच में इतना गलत होता है अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में। अगर आप ये सोचें कि 10 साल बाद आप कैसे होंगे, कि जैसे मैं आज हूँ वैसे ही होऊंगा, सोचिए। तो आपसे पूछ रहा है कि तुम 10 साल पहले कैसे थे, 10 साल पहले तुम्हारी ज़िंदगी कैसी दिखती थी। तो आप उसी वक्त आप देखो, खुद सोचो, तो आपको पता लगता है कि 10 साल में तो हम बहुत बदल गए हैं। हमारे इंटरेस्ट बदल गए हैं, हमारे पर्सपेक्टिव बदल गए हैं, वैल्यू बदल गए हैं, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, फोकस बदल गए हैं, उद्देश्य बदल गए हैं। बदले हैं कि नहीं, बताइए। 10 साल पहले जो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगती थी, आज के दिन वो बिल्कुल इररेलेवेंट लगती हैं। उस टेड टॉक में जब सब ने इस चीज़ को एग्जामिन किया कि हाँ 10 साल में तो वो बहुत बदल गए हैं, तो गिलबर्ट ने फिर उनसे पूछा कि अब वो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अगले 10 साल में बिल्कुल फ़र्क होगे जैसे कि तुम आज हो उससे, डिस्पाइट कि लोग ये एक्नॉलेज करते हैं कि उनमें मेजर चेंजेस आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, लेकिन उनको ये लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मैं ये बात करूं कि मेरे में 10 साल में क्या चेंज आया। पहले मेरे लिए पार्टी करना, मूवी जाना, दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी था। स्पेसिफिक वे से कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी था। एक तरीका था, यही होना चाहिए लाइफ में, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा। I think I'm much more relaxed, much more happier, much more focused today. I'm different. अब मैं पूरे दिन अगर 4 दिन भी घर में हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम रीडिंग, डूइंग माई वर्क एंड enjoying माई लाइफ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे कैसे बात कर रहा है या कैसे बात नहीं कर रहा। उससे पहले मुझे हर छोटी चीज़ ट्रिगर करती थी। ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें मैं गिना सकती हूँ। आप अपनी लाइफ में देखो कि 10 साल में आप में क्या चेंज आ गया है। और फिर उसके बाद में हम डॉक्टर गिलबर्ट का आगे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। ये जानना ज़रूरी है इस स्टेप के ऊपर, हाउ मच वी हैव चेंज्ड, एंड बिलीव मी, उतना ही हम आगे और बदलेंगे अभी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पे आज सबसे ये बात करिएगा, बहुत मज़े आएंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद एवरीवन।